हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस गणित को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, है ना। ये आपकी सिलेबस का पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। बताओ, क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? बताओ, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए हैं कि आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो सबसे पहला टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, बीसन अत्री के नाम से जो बच्चा है, क्या नो नो टाइप कर रहे हो? बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या नो टाइप कर रहे हो? क्या परेशानी है? अभी कुछ पढ़ाए हैं नहीं, फिर पता नहीं क्या नो नो टाइप हो रहा है तुम्हारा, हाँ? चलो बच्चों, ध्यान दो। तो हम लोग ने सिखाया, या फिर पहला टॉपिक देखा, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करके बताओ। अगर जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो वाई टाइप करो। नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, गिनती की संख्याओं को ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, गिनती की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब आप कहोगे सर, ये गिनती की संख्याएं क्या होती हैं? याद करो, अगर कोई आपसे बोलता है कि बेटा आप गिनती सुनाओ, तो आप क्या बोलते हो? कि गिनती होगी स्टार्ट 1 से, तो आप गिनते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बताओ बेटा, ऐसे गिनते हो कि नहीं गिनते हो? हाँ या ना, वाई या एन? वाई या एन टाइप करिए। क्या आप इस प्रकार की गिनती गिनते हैं? ठीक है, 1 2 3 4 करके गिनते हैं, सारे बच्चे गिनते हैं ना, बिल्कुल। तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने देखा कि गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पे एक बैलून है, यहाँ पे गुब्बारा है। यह कितनी बार है? सारे बच्चे चैट में लिखो, यह कितनी बार है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, एक बार है। बहुत बढ़िया, एक बार है। अच्छा बेटा, अब देखो, अब 5 बार है ना? बहुत सही, बहुत सही, 5 बार है। अच्छा, अब बताओ। 8 बार है, ठीक। देखो, ये जो मैंने काउंट कराया, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है बेटा। ये जो आप काउंट कर रहे हो ना, आखिर किसको काउंट कर रहे हो? इन गुब्बारों को काउंट कर रहे हो, इन बैलून्स को आप काउंट कर रहे हो। तो इन्हीं को बोला गया है क्या? इन्हीं को बोला गया है प्राकृतिक संख्याएं। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? ठीक है, तो गिनती की संख्याओं को ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा बच्चों, याद करो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती थी उनको इंग्लिश में बोलते थे नेचुरल नंबर। अभी तो मैंने बताया था, है ना, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल का ये जो एन है ना बेटा, नेचुरल का ये जो एन है, इसी को उठा करके, है ना, इसी को उठा करके देखो यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि नेचुरल नंबर को हम लोग हमेशा एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से। और एन का मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो 1 2 3 4, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है?
ओके बेटा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट ले लिया? ओके, फिर लिखा गया देखो यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है नहीं, है ना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? सिर्फ और सिर्फ वन से होती है। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत सारा आगे, है ना। लेकिन क्या इसमें जीरो शामिल होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अगर मान लो कोई तुमसे पूछता है कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? वाई या एन? वाई या एन? एन बोलोगे ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब सवाल ये उठता है, सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बेटा अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है यह एक ऐसी राशि है जो कि बहुत बड़ी है ना। आप जितना भी बड़ा सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या। अनंत का मतलब बस इतना समझ लीजिए बच्चों, अनंत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी संख्या। आप जो भी संख्या सोचेंगे उससे वो बड़ी ही होगी, अनंत। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है सबसे बड़ी वाली, वो कौन सी होती है? अनंत होती है। अच्छा बच्चों, ये तो सबसे बड़ी वाली हो गई, लेकिन क्या आप बता सकते हो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सारे बच्चे बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोलेंगे सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन होती है। जो बच्चा जीरो बोल रहा है उसका उत्तर गलत है, ठीक है। और जो बच्चे वन बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है। जीरो तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो छोटे बड़े वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है बेटा, जीरो तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। चलो, अब जो भी मैंने आपको सिखाया उसी पर आधारित एक सवाल है। इस सवाल को हल करके दिखाओ बेटा। आप सभी लोग जानते हो कि इसका उत्तर कहाँ देना होगा। इसका उत्तर देना होगा पोल में, ठीक है। सारे बच्चे पोल में इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर पोल में करिए, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर पोल में करिए, ओके बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से प्राकृतिक होगी। प्राकृतिक का उदाहरण मैंने दे दिया हुआ है, तो जिस बच्चे को याद होगा वो आसानी पूर्वक इसको कर ले जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे उसका उत्तर करिए, ठीक है। आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, ठीक है बेटा। सिर्फ 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दिया जाएगा। अभी तक बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों इतना कम बच्चों ने क्यों उत्तर दिया?
सारे लोग इसका उत्तर करिए, ठीक है। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, चैट सेक्शन ऑन हो गया। इसका उत्तर करिए आप सभी लोग, चलिए जल्दी से इसका उत्तर करिए। ओके बेटा, यहाँ से देखो लिखा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दिखाते थे और इनकी शुरुआत होती एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। तो क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। क्या -6 एक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। तो कौन सा उत्तर सही होगा? सिर्फ और सिर्फ सी वाला उत्तर सही होगा। बेटा बी कैसे होगा? बी नहीं होगा, सी होगा। यस, तो जिन भी बच्चों ने सी वाले को चूज किया था उनका उत्तर सही है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, अब दूसरा सवाल करके दिखाओ, ठीक है। अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल करके दिखाओ। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करिए, ठीक है। और सही से उत्तर करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि कुछ भी चूज कर ले रहे हैं, कुछ भी उत्तर बता दे रहे हैं। बेटा ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। सिर्फ और सिर्फ वही उत्तर बताओ जो कि तुम श्योर हो। जो कि तुम श्योर हो बस वही उत्तर बताओ, और बाकी टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और बहुत टफ भी सवाल नहीं पूछा गया है, देखो बहुत आसान सा सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको ये बतानी है कौन सी संख्या नहीं है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक, बस। जिसको मालूम रहेगा वो तुरंत इसका आंसर कर ले जाएगा। आपके पास पूरे 15 सेकेंड का समय है, ठीक है। 15 सेकेंड का समय है बेटा, जल्दी से इसका उत्तर करो आप सभी लोग। बेटा 5 सेकेंड और, ठीक है।
सिर्फ 5 सेकेंड। 5, ओके, 5, 4, 3, 2, 1, टाइमर। चलो बच्चों, चैट में इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बी वाला पार्ट है ना। देखो यही वाला उत्तर आपका सही होगा, क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी संख्या है जो कि प्राकृतिक नहीं है। बाकी ये वाला भी प्राकृतिक है, ये वाला भी प्राकृतिक है, और ये वाला भी प्राकृतिक है। ठीक है, सिर्फ बी वाला ही उत्तर क्या है, प्राकृतिक नहीं है। इसलिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला पार्ट। देखो बेटा, दशमलव में जो चीजें होती है वो प्राकृतिक नहीं होती हैं। ऋणात्मक में जो चीजें होती हैं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं। ठीक है, अगर कोई बटे में है तो वो भी प्राकृतिक नहीं है ना। इस तरह की चीजों को आप सीख लीजिए कि ये सारी संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक तीसरा सवाल। ओके बेटा, हाँ, चलो बहुत अच्छी बात। तीसरा सवाल। बेटा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड और है, ठीक है। 10 सेकेंड बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ओके बेटा, चलो अब हमने ये पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिखा हुआ है कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। बेटा जो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अरे भाई, 1 से स्टार्ट करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। पहली 5 यही तो होगी, गिन लो। पहली 5 यही है, उस हिसाब से कौन सा वाला उत्तर सही होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। बिल्लू करके जो बच्चा है, इतना बार सी नहीं टाइप करना होता है। अगर एक बार तुमने दोबारा से ये हरकत करी, तुरंत मैं क्लास से तुमको बाहर करूंगा। बिल्लू करके जो भी है, तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। बच्चों बताइए, सबको समझ में आ गया ना? देखो बेटा, बहुत आसान सवाल है कि इसमें आपको ये बताना था कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक हों और प्रथम 5 हों। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यस। चलो अब अपने कॉपी में हेडिंग लगा दो, पूर्ण संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। इस वाले टॉपिक का हेडिंग लगाओ सब बच्चे। और एक बार हेडिंग लग जाएगी तो फिर मेरे को इन्फॉर्म करो वाई टाइप करके कि हाँ सर हेडिंग लग गई है, अब आगे पढ़ाइए। हेडिंग लग जाने के बाद वाई टाइप करेंगे सब बच्चे।
चलो लग गई, बहुत अच्छी बात है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा, आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था प्राकृतिक संख्याएं यानी कि एन, नेचुरल नंबर। तो वो होती थी 1 2 3 4 5 6, है ना, 4 5 6 7 8 9, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ जहां तक आप पढ़ सको, है ना, इस प्रकार से गिनती करते जाओ। तो ये तो हो जाती थी प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में बेटा बस आप जीरो को ऐड कर दो, जीरो को शामिल कर लो। ठीक है, तो जो ही आप जीरो को शामिल करोगे क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो बस किया क्या आपने, आपने नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ जीरो को जोड़ लिया। और बेटा इसी को बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को हमेशा डब्ल्यू से दिखाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही होती है डब्ल्यू से, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो, अंकित के नाम से जो भी बच्चा है मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ तुम भी जानते ही होगे क्यों कर रहा हूँ। इतना बार वाई नहीं टाइप करना था, मैं सिखाया हूँ। तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, अंकित के नाम से जो भी है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर कोई पूछे कि बताओ पूर्ण संख्याओं को, है ना, पूर्ण संख्याओं को किससे दिखाते हैं, तो बेटा डब्ल्यू से दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। याद रहेगा सारे बच्चों को? क्या सारे बच्चों को याद रहेगा? ओके, ओके बेटा, ठीक है। तो इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो आप, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में सिर्फ जीरो को शामिल कर लेने से वह क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है, होल नंबर बन जाता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो कौन सी होगी, यहाँ भी अनंत होगी, है ना बेटा, ये याद रखेंगे। सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो कौन सी होगी, अनंत। और अनंत का मतलब मैंने सिखाया था आप सभी को। अनंत मतलब होता है एक ऐसी संख्या, इस एक ऐसी संख्या जो कि बहुत बड़ी हो, जितनी भी बड़ी संख्या आप सोच पाए उससे भी बड़ी, है ना, उसको बोलते हैं अनंत। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर मैं पूछूं आप सभी से कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तब आपका उत्तर क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जीरो, है ना। चलो अब कुछ सवालों को आप सॉल्व करो, ठीक है, अब कुछ सवालों को सॉल्व करो आप। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे बताइए।
बच्चों 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए आप सभी तो। हम्म 10 सेकंड और, ठीक है बेटा। चलो हम बंद कर देते हैं पोल को और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सवाल लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बेटा 1/2 पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है, 1/3 भी कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, बी वाला उत्तर होगा, यानी कि शून्य। है ना, शून्य एक प्राकृतिक, सॉरी, शून्य एक पूर्ण संख्या होती है ना। आगे बढ़े बेटा, क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आया। चलो अच्छी बात है अगर आपको ये समझ में आया। चलो इस वाले सवाल का उत्तर करो चैट सेक्शन में। इस वाले सवाल का उत्तर करो चैट सेक्शन में। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में, ठीक है बेटा। आपके पास पूरा का पूरा 10 सेकेंड है, अभी भी 10 सेकेंड है, जल्दी आंसर करिए। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। सवाल क्या है, देखो सवाल बड़ा सीधा सा है, लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो होगा, ये तो आपको लर्न नहीं होना चाहिए, बाकी के उत्तर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डी वाला उत्तर क्या होगा आपका, सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आया। बेटा पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो -1 नहीं होगा, और ना ही 0.5, ना ही दशमलव में आता है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा कौन होगा, जीरो होगा, इसीलिए जीरो को चूज करेंगे, बाकी को नहीं चूज करेंगे, ठीक है। चलो अब इस वाले सवाल का उत्तर करो। अच्छा सवाल है ये, ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, नहीं तो तुरंत गलत होगा, तुरंत हम बता देते हैं आप सभी। ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके सही उत्तर दे पाएंगे, वरना तुरंत गलत हो जाएगा।
बेटा जल्दी से इसका उत्तर करो, ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर करो। बच्चों एक बात बताएं, जितने भी बच्चों ने सही उत्तर किया, मतलब सबने सही उत्तर किया, कहने का मतलब ये है मेरा कि जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सबने सही उत्तर किया है इस सवाल का। किसी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए हमेशा। 8 बच्चों ने उत्तर दिया, 8 ने सही उत्तर दिया, किसी ने गलत उत्तर नहीं किया इस सवाल के लिए। अदरवाइज अब तक जितना भी सवाल करवाए हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग गलत करते ही थे, है ना। इसमें किसी ने भी गलती नहीं की है। ठीक है बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं। ठीक है। ओके बेटा, लिखा हुआ है कि निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान करिए। तो बेटा पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से हो जाती है, तो 0 1 2 3 4, है ना, 5 6 और आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन उसने बोला है साफ साफ शब्दों में कि प्रथम 5 बताना है। तो 0 से स्टार्ट हो जाओ। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाओगे आप? 4 ही तक तो जाओगे। क्यों? क्योंकि यही तो प्रथम 5 है बेटा। प्रथम 5 यही तो लोग हैं, है ना। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा वाला ये ए वाला होगा। ठीक है बेटा, सही उत्तर कौन सा वाला होगा? ए वाला। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हमें प्रथम 5 बताना था, इसीलिए 0 1 2 3 4 होगा, है ना। ओके बेटा, ओके। चलो अब हेडिंग लगा दो, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। हेडिंग लगाओ बच्चों, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? बहुत अच्छी बात है। तो अगर पूर्णांकों को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा धनात्मक संख्याओं के बारे में। ठीक है, क्या होती है धनात्मक संख्याएं? देखो बेटा, जो भी संख्याएं शून्य से बड़ी होती है उनको बोलते हैं धनात्मक संख्या। इसको मैं एक संख्या रेखा बना करके दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इस प्रकार से मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं संख्या रेखा। और ये सबसे मिडिल में, सबसे बीच में, है ना, सबसे बीच में क्या होता है? शून्य होता है। शून्य के जो दाई तरफ संख्याएं हैं, दाई मतलब राइट साइड, शून्य की जो दाई तरफ संख्याएं हैं बेटा, ये हमेशा धनात्मक होती हैं, यानी कि शून्य से बड़ी होती है। और शून्य के जो लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, तो बेटा ये है ऋणात्मक वाली संख्याएं, यानी कि शून्य से ये क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं शून्य से बड़ी होंगी उनको धनात्मक बोलेंगे, जो संख्याएं शून्य से छोटी होंगी उनको ऋणात्मक बोलेंगे। सब बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं? तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना जरा बच्चों, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी लोग।
सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब देखो, लिखा गया कि धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर दिखा देते हैं या फिर बिना चिन्ह के भी निरूपित करते हैं। मान लो 6 है तो आप 6 को +6 लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो 18 है तो 18 को आप +18 लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मान लेते हैं अगर प्लस में 22 है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 22 लिख दोगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई? ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज है। चलो अब हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। सीखना क्या है, मैंने आपको सिखा ही दिया है, अभी पीछे ही तो सिखाया था कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और ऋणात्मक संख्याओं को हमेशा माइनस चिन्ह लगा करके व्यक्त किया जाता है। यानी कि मान लो कोई संख्या है ऋणात्मक में, -6, ऐसे लिखेंगे -6। मान लो -18 है तो ऐसे लिखेंगे -18। -15 है तो -15 लिखेंगे, समझ रहे हो ना? कभी भी कभी भी -6 को बेटा आप सिर्फ 6 नहीं लिख सकते हो। देखो इक्वल करके हमने काट दिया है, इसका मतलब ये है कि कभी भी -6 को 6 नहीं लिखा जा सकता है। क्या आप सभी लोग इस चीज को सीखे कि नहीं सीखे? -6 और 6 दोनों अलग अलग बातें हैं। जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा बेटा, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसलिए कभी भी माइनस वाली संख्याओं को इनके प्लस वाले से बराबर मत करिएगा, कभी भी बराबर ही नहीं होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखो बेटा, जो भी ऋणात्मक संख्या लिखी गई है उसमें माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पेज का भी। और अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हमें बताइएगा कि सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ाइए। ओके, ओके, चलो आगे पढ़ाते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे लिखा गया जो शून्य है वो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। बहुत ही प्यारी सी बात लिखी गई है बेटा। बोला जा रहा है कि जो शून्य है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये दोनों ही चीजें नहीं है। तो शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पेज का भी। इस शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इस वाले पेज का भी आप क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या फिर नोट ही कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के बारे में। याद करो हमने हेडिंग क्या पढ़वाई थी? तो बेटा हमने हेडिंग पढ़वाई थी पूर्णांक। और अभी तक हम क्या सिखा रहे थे आपको? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। लेकिन अब क्या सिखाएंगे? पूर्णांक सिखाएंगे। चलो क्या होते हैं पूर्णांक, देखो ध्यान से। याद करो मैंने आपको नेचुरल नंबर सिखाया था। नेचुरल नंबर होता था 1, 2, 3, 4, 5, है ना, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। बेटा इन्हीं संख्याओं का आप क्या ले लो? ऋणात्मक मान ले लो। जो ये नेचुरल नंबर है ना, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका आप क्या ले लो? ऋणात्मक मान ले लो। तो क्या लिखोगे ऋणात्मक मान में? चलो मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। -1 लिखोगे, -2 लिखोगे, -3 लिखोगे, -4, -5, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे। और बच्चों अगर हम यहाँ पे जीरो को भी शामिल कर ले तो प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान और शून्य, इन तीनों को शामिल करने पर जो संख्याओं का संग्रह बनता है ना बच्चों, इन तीनों को शामिल करने पर जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बताओ किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बताओ बेटा किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई?
तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर पूर्णांक पढ़ना है तो क्या करना होगा? पहले प्राकृतिक संख्या लेना होगा, फिर प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को लेना होगा, फिर जीरो को लेना होगा। ज्यों ही इन तीनों का एक संग्रह बनाओगे, एक कलेक्शन बनाओगे, है ना, ज्यों ही इन तीनों का एक संग्रह बनाओगे, तुरंत उस संग्रह का नाम ही हो जाएगा पूर्णांक, है ना। उस संग्रह का नाम ही हो जाएगा क्या बेटा? पूर्णांक। बेटा सबको समझ में आया? अगर हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में बाई टाइप करो, चैट बॉक्स में बाई टाइप करो। ओके बेटा, मैं समझ सकता हूँ सारे बच्चे सीख लिए इस चीज को। चलो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखो बेटा, आप जिस प्रकार से नेचुरल नंबर को एन से दिखाते थे, है ना, होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते थे, एन मतलब प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या, उसी प्रकार बेटा पूर्णांकों को, है ना, पूर्णांकों को बेटा कैपिटल जेड से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? कैपिटल जेड से दिखाते हैं पूर्णांकों को, ठीक है बेटा। ओके, ओके बेटा, ओके, है ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है जेड बराबर, है ना, जेड बराबर -5, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो, फिर देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, ओके, ओके, ओके बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, लिखा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है, मैंने सिखाया था आप सभी को कि प्राकृतिक संख्याओं में जो ही जीरो को मिलाओगे उनका नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं, ठीक। और इन पूर्ण संख्याओं के बाद इन्हीं का आप ऋणात्मक मान ले लो, तो जो कलेक्शन बनेगा इस पूरे कलेक्शन का नाम ही बेटा पड़ जाएगा क्या? पूर्णांक। इस पूरे कलेक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यहाँ तक आ गई बात समझ में? बेटा बताओ यहाँ तक आ गई बात समझ में? ओके बेटा, ओके, ओके, ठीक, बहुत अच्छी बात। चलो यहाँ पे एक संग्रह लिखा है, ठीक है। आप लोग खुद अपने दिमाग से सोच के बताओ बेटा कि क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोच के बताओ। बताओ ये संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, या फिर पूर्णांक बोलेंगे? तीनों में से क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। बाकी लोग बताइए। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ओके बेटा, ओके, पूर्णांक संख्या। बहुत अच्छी बात। तो बच्चों इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि देखो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और घनात्मक भी। धनात्मक संख्याएं भी हैं और बेटा शून्य भी है, और बेटा क्या है? शून्य भी है। तो इसके संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से? यस सर। हाँ। यस ओके सर। बेटा, ओके, यस सर। ठीक है। तो आप चाहो तो इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले सकते हो। याद है। सारे बच्चे स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बेटा आगे एक क्वेश्चन करने के लिए दे आप सभी को। यस सर, दे दो। चलो बेटा, यस सर। दे दो। यस सर। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए।
ओके सर। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके आप सही उत्तर करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती आप करेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, तुरंत ही सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत। सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है, पोल सेक्शन में। बेटा आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। 5 सेकंड और, ओके बेटा, 5 सेकंड और। बहुत आसान सा सवाल है, देखो तो सही। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आपको सिखाया मैंने। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ले लीजिए और शून्य को मिला दीजिए, तो जो संख्याओं का एक संग्रह बनेगा उसको बोलते हैं पूर्णांक। अब देखो वहां पे मैच कौन कौन सा हो पा रहा है। चलो अब मैं इसको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चैट सेक्शन ऑन हो गया। सही बात है बेटा। तो ये उसका उत्तर क्या होगा? -1 होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 पूर्णांक होता नहीं है, दशमलव में पूर्णांक होता नहीं है, रूट में पूर्णांक होता नहीं है। ये तीनों के तीनों उत्तर नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला उत्तर होगा? ए वाला बेटा, उसका सही उत्तर होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके बेटा, ओके। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। तो हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन बेटा ऑन कर देते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है। यानी दोनों संख्याएं हो जानी चाहिए, पूर्णांक भी और पूर्ण भी, ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? सारे बच्चे चैट में, सॉरी, पोल में आंसर करिए। और बेटा ये क्लास ओवर होने ही वाली है इस सवाल के बाद, तो आप लोग होमवर्क को नोट करके ही जाएंगे, ठीक है? बिना होमवर्क नोट किए कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से आपकी अवंती वाली जो वर्कबुक है ना, उसी में से मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा। तो सारे बच्चे होमवर्क को जरूर से जरूर नोट करेंगे। तो कोई बच्चा तुरंत क्लास को लीव करके नहीं जाएगा, पहले होमवर्क नोट करेंगे फिर जाएंगे। ओके बेटा, 10 सेकंड का समय और है, ठीक है? 10 सेकंड और। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? 10 सेकंड बाद हम पोल को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो इसका सही से उत्तर करिए कि आखिर क्या होगा इसका उत्तर।
ओके बेटा 5 सेकेंड और, सिर्फ 5 सेकेंड, लास्ट के सिर्फ 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक दोनों है बट प्राकृतिक नहीं है। तो क्या -1 प्राकृतिक है? नहीं। क्या ये पूर्ण है? नहीं। तो ये दोनों बातें गलत हो गई। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? हाँ। क्या 2 एक पूर्णांक है? हाँ। क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? ये तो गलत बात है, ये भी गलत हो गया। 1/2 तो बेटा न तो पूर्ण होता है, न पूर्णांक होता है, न प्राकृतिक होता है। 0 देखो, 0 की खास बात क्या है बेटा? 0 एक पूर्णांक है, सही बात है। क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल 0 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? डी वाला उत्तर सही होगा। बच्चों आप सभी को समझ में आ गया, डी वाला उत्तर सही होगा बेटा, डी वाला उत्तर सही होगा, सी नहीं डी। सबको क्लियर है? ओके बच्चों, ओके। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है ना, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। सारे बच्चे होमवर्क नोट करिए।